अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कीम ऑफ फिज़िक्स पार्ट 2 पेपर 2022। ये जो 2022 में जो पेपर होना है फिज़िक्स का पार्ट 2 का, उसकी स्कीम क्या होगी, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में हम जा रहे हैं। तो देखें, ये जो हमारे पास स्कीम होती है या जो पेपर पैटर्न होता है, इसको फॉलो करना क्यों ज़रूरी होता है। देखें, टेक्निकल तरीके से जो तैयारी की जाती है एक पेपर की, वो कई दर्जे बेहतर होती है और आसान होती है एज़ कंपेयर टू रवायती तरीके से जो तैयारी की जाती है। रवायती तरीके से एक तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, वर्क ज़्यादा करना पड़ता है और आउटपुट बहुत कम एम को फॉलो करें तो एक टेक्निकल तरीके से हम अपना जो पेपर की अटैम्प्ट है उसको कर सकते हैं। दैट्स मीन कि अच्छे तरीके से हम अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं और एक प्लानिंग के साथ कि हमने फिज़िक्स के किस पोर्शन को, किस पार्ट को कितना टाइम देना है, किस पे कितना फोकस करना है, उसके बारे में देख सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो फिज़िक्स का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है, वो एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होता है और टोटल जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो 17 होते हैं। अब किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आने हैं, वो यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 12 है, तो इस चैप्टर नंबर 12 से जो नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ लिए जाएंगे, उनकी तादाद कितनी है? 2। चैप्टर नंबर जो 13 है, वहाँ से जो नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ लिए जाएंगे वो हैं 1। चैप्टर नंबर 14 से जो एमसीक्यूज़ की तादाद है वो 2। चैप्टर नंबर 15 से जो एमसीक्यूज़ की तादाद है वो भी 2। एंड चैप्टर नंबर जो 16 है, इसमें जो एमसीक्यूज़ की तादाद है वो भी 2। चैप्टर नंबर 17 में से जो एमसीक्यूज़ लिए जाएंगे वो 1। चैप्टर नंबर 18 से जो क्वेश्चन उठाए जाएंगे 2। चैप्टर नंबर 19 से भी 2 और चैप्टर नंबर 20 से भी 1। 17 मार्क्स हैं वो पूरे हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे इनकी जो वेटेज है वो क्या है, कतरे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये जो हमारे पास 13 चैप्टर है और जो 20 चैप्टर वहाँ से। सो इस तरह हमारे ये जो 17 नंबर हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है एमसीक्यूज़ का, वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन पे आएँ, तो शॉर्ट क्वेश्चन किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आंसर आते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि जो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 12 है, वहाँ से जो नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कितने होंगे? 4। जबकि जो चैप्टर नंबर 13 है, वहाँ से जो नंबर ऑफ़ शॉर्ट आंसर्स होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 3। और चैप्टर नंबर जो 14 है, वहाँ से जो नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे वो हैं 4। एंड चैप्टर नंबर 15 से जो हमारे पास नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं जी 4। जबकि चैप्टर नंबर 16 में से जो हमारे पास नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं जी 3। चैप्टर नंबर 17 में से जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो 3 हैं। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 18 है, वहाँ से भी जो हमारे पास शॉर्ट आंसर्स हैं वो 3 हैं। जबकि चैप्टर नंबर 19 से जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो भी 3 उठाए जाएंगे। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 20 है, वहाँ से जो शॉर्ट आंसर उठाए जाएंगे वो हैं 2। और चैप्टर नंबर जो 21 है, वहाँ से जो हमारे पास शॉर्ट आंसर उठाए जाएंगे उनकी तादाद कितनी है? 4। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज़ उठाए जाएंगे, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे कि ये हमारे पास 12 के सामने 4, 15 के सामने भी 4 और ये जो 21 है इसके सामने भी क्या है? 4 है। इन 4 चैप्टर्स की जो वेटेज है वो कदरे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो अदर चैप्टर्स के। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ चैप्टर्स पे कुछ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओवरऑल करना तो हर चैप्टर पे फोकस करना चाहिए, खैर ओवरऑल पूरी बुक को देखना चाहिए। लेकिन अगर हम टेक्निकल तरीके से कोई काम करें या करते हैं तो उसका बेसिकली बेनिफिट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम नॉन टेक्निकल या रवायती तरीके से काम करते हैं। सो हमें बेसिकली ये जो स्कीम होती है इससे एक काम करने का ढंग आ जाता है, एक तरीका आ जाता है, ताकि हम अपनी जो हमारे पास अचीवमेंट है उसको मैक्सिमम
कर सकें। इसी तरह अगर हम बात कर लें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया है कि ये हमारे पास 12 से लेकर 21 तक जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में से हमारे पास क्या होगा, एक एक क्वेश्चन उठाया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़ाहिर है हमें पता है कि दैट्स मीन के हर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2 पार्ट रखता है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, हर चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन दैट्स मीन आएगा, और जाहिर है वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ए पार्ट भी हो सकता है और बी पार्ट भी हो सकता है। दैट्स मीन ए और बी पार्ट दोनों में से कोई एक हिस्सा हो सकता है, चाहे वो दैट्स मीन चैप्टर नंबर 12 हो या चैप्टर नंबर 13 हो। अब फ़र्ज़ करो कि वो चैप्टर नंबर 12 से ए पार्ट उठा रहा है, तो चैप्टर नंबर 13 से बी पार्ट उठा सकता है। दैट्स मीन कि यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है कि जो हमारे पास हर चैप्टर में से एक एक पार्ट आएगा, दैट्स मीन एक एक क्वेश्चन उठाया जाएगा। अब देखें, जैसे कि अगर हम शॉर्ट आंसर्स की बात कर लेते हैं, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो क्वेश्चन देखते ना, यहाँ पे हमने टोटल शॉर्ट आंसर्स लिखे कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आंसर्स आने हैं। जैसे कि यहाँ पे है चैप्टर नंबर हमारे पास जो 12 है, वहाँ से हमने ये लिख दिया कि कितने 4। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वहाँ से भी 4, और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 21 है और वहाँ से भी 4। अब देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूँकि हमें पता है जो शॉर्ट आंसर वाला पोर्शन होता है वहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चंस देगा वो किन किन चैप्टर से आएंगे। तो वो कह रहा है चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 14 है और चैप्टर नंबर 20। दैट्स मीन कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो इन 3 चैप्टर में से बनेगा। कौन से चैप्टर्स? 12, 14 एंड 20। अगर आपको ये 3 चैप्टर्स आते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अच्छे से सॉल्व हो जाता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो इन 3 चैप्टर में से उठाए जाएंगे, उनकी तादाद होगी 12, 4, 4, 4। तो इस तरह जो हमारे पास 12 शॉर्ट आंसर्स होंगे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 में से। लेकिन उसमें से हमें सॉल्व कितने करने होंगे? 8। दैट्स मीन कि 12 हमारे पास क्या हैं, टोटल हैं, जबकि सॉल्व कितने करने हैं? 8। 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं 12 में से। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने मानेंगे? 16, क्योंकि हमें पता है 8 हमने शॉर्ट आंसर्स सॉल्व करनी है, जबकि हर शॉर्ट आंसर की जो वेटेज है वो कितनी होती है? 2। और इस तरह 16 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 के, अगर आप 12 क्वेश्चन में से जो 8 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। और उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 21 पे। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, जो कि हमें पता है शॉर्ट आंसर्स में 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आएँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो शॉर्ट आंसर उठाए जाएंगे वो चैप्टर नंबर 13 से, चैप्टर नंबर 16 से, चैप्टर नंबर 17 से और चैप्टर नंबर 18 से उठाए जाएंगे। अब देखो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन उठाए जाएंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो चैप्टर नंबर 13 है वहाँ से 3 क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 16 से भी 3 क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, और चैप्टर नंबर जो हमारे पास है 17 वहाँ से भी 3 क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, और चैप्टर नंबर 18 से भी 3 क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अब देखो तो दैट्स मीन कि यहाँ पे जो 4 चैप्टर्स दिए जा रहे हैं जो कि कवर कर रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 को शॉर्ट आंसर वाले पोर्शन में, वहाँ पे हर चैप्टर की जो वेटेज है वो तकरीबन इक्वल है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अच्छे से कंप्लीट हो, तो उसके लिए हमें शॉर्ट आंसर्स के लिए 13 चैप्टर्स, 16 चैप्टर, 17 और 18 को तैयार करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी हमारे पास जो टोटल शॉर्ट आंसर्स की तादाद होगी वो 12 होगी, जबकि हमें सॉल्व कितने करने हैं? 8। दैट्स मीन, और यहाँ पे भी वेटेज कितनी होगी? 8 एंड हमारे पास क्या हो जाएगी? 16 मार्क्स। सो इसलिए ये हमारे पास जो 12 मार्क्स हैं, 12 जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनमें से हमें सॉल्व कितने करने हैं? 8। सो इस तरह हमारे पास ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास आ गया जो शॉर्ट आंसर्स का में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 होता है
उसमें जो क्वेश्चन उठाए जाएंगे वो किस चैप्टर से कितने उठाए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वाज़ेह है कि जो चैप्टर नंबर 15 है वहाँ से 4 शॉर्ट आंसर उठाए जाएंगे, और जो चैप्टर नंबर 19 है वहाँ से 3 शॉर्ट आंसर उठाए जाएंगे, और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 20 है वहाँ से जो शॉर्ट आंसर उठाए जाएंगे उनकी तादाद कितनी होगी, 2। अब मज़े की बात है कि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ शॉर्ट आंसर्स होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे सॉरी, वो हमारे पास कितने होंगे जी, 9। जैसे कि 4, 3 7 और 2 9। अब इन 9 में से हमने पिक करने कितने हैं, 6। आखिरी जो आपका चौथा क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स में, उनमें जो हमारे पास टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद होगी वो कितनी होगी, 9। जबकि 9 में से सॉल्व कितने करनी है, 6। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो वेटेज बनेगी, जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यहाँ पे जो वेटेज बनेगी वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी, 12 मार्क्स की होगी। सो इसी तरह अगर हमें चैप्टर नंबर 15, 19 और 20 अच्छे से तैयार हो जाता है, तो हम ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर है सॉरी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें, अगर आपको चैप्टर नंबर 20 स्किप करना है या अभी हमारी ग्रिप उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके इन 2 क्वेश्चन में से भी कंप्लीट हो सकता है, जैसे कि चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 19। अगर आप इन 2 चैप्टर्स को तैयार कर लेते हैं फॉर शॉर्ट आंसर्स, तो देखें यहाँ से 4 क्वेश्चन और यहाँ से 3 क्वेश्चन, अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो सारे आपके जो क्वेश्चंस की तादाद है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट। दैट मीन 6 क्वेश्चन आपको चाहिए, जबकि इन 2 चैप्टर में से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। सो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए खैर, लेकिन फिर भी शॉर्टेज ऑफ टाइम कह दें या कोई प्रॉब्लम है या हमसे वो इतना मैनेज नहीं हो पा रहा, टाइम थोड़ा है, तब हम क्या कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 15 और 19 पे फोकस करके ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सो एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो हमारे पास तमाम जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनका जो 50% है, दैट्स मीन जो 50% है, 50% जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो आएंगे आपके जो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज के एंड पे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो शॉर्ट आंसर दिए जाते हैं, अराउंड तकरीबन 50% जो हमारे पास शॉर्ट आंसर्स हैं ये आएंगे आपकी एक्सरसाइज में से, जबकि बाकी जो 50% आप कह लें वो आपकी थ्योरी में से आएंगे। जो आपने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी के अंदर जो भी आपके पास जो क्वेश्चन बनते होंगे, स्टेटमेंट बनती होंगी, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो आपके ये आएंगे बेसिकली हमारे पास जो है ना आपकी थ्योरी में से, जबकि जो 50% हमारे पास जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो आने हैं आपकी बुक या आपके हर चैप्टर के एंड पे जो एक्सरसाइज दी जाती है वहाँ से। इसी तरह अगर हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो पोर्शन आता है जो कि आखिरी पोर्शन है, उसमें इस तरह जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक होते हैं। दैट्स मीन जो टोटल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो उनकी तादाद कितनी होती है, 5। और हर लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट रखता है, ए पार्ट और बी पार्ट। अब यहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्त पेयरिंग स्कीम जो बनाई है, यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका बनेगा चैप्टर नंबर 12 एंड 13 में से। दैट्स मीन कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना चाहते हैं या उसको अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 तैयार होना चाहिए। देखो ना, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 अगर आपको आता है तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। अब एक बात ये है कि क्या ये ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से आएगा या फिर चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। देखो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि जो ए पार्ट है वो फर्ज करो कि चैप्टर नंबर 12 में से आ गया है और बी पार्ट चैप्टर नंबर हमारे पास 13 से आ गया। अब हमें नहीं पता कि न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो चैप्टर नंबर 12 से आएगा या जो हमारे पास है थ्योरी वो चैप्टर नंबर 12 से आएगी। सो हमें इन दोनों चैप्टर्स को तैयार करना है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी और थ्योरी के लिए भी। बाज़ यही कहा जाता है कि फ़लाँ चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आएगा और फ़लाँ चैप्टर में से थ्योरी आएगा, लेकिन ये पेपर सेटर पे डिपेंड करता है कि किस चैप्टर में से उसने
उसने न्यूमेरिकल उठाना है और किस चैप्टर में से उसने थ्योरी उठानी है। सो हमें ये अगर कोई भी क्वेश्चन या जो चैप्टर हम तैयार करने हैं उस चैप्टर को हमने थ्योरी के लिए भी तैयार करना है और न्यूमेरिकल्स के लिए भी तैयार करना है। इसी तरह अगर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है वहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 से बनेगा। दैट्स मीन कि जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 है उसके जो ए और बी पार्ट्स हैं उनमें से एक पार्ट उठाया जाएगा चैप्टर नंबर 14 में से, जबकि एक पार्ट उठाया जाएगा चैप्टर नंबर 15 में से। अब वही सवाल या वही बात कि किस चैप्टर से एमसीक्यूज उठाया जाएगा और कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल लिया जाएगा और किस चैप्टर से थ्योरी। सो फिर वही बात कि हमें अच्छे से ये 14 चैप्टर और 15 चैप्टर दोनों चैप्टर को न्यूमेरिकल्स के लिए भी तैयार करना है और थ्योरी के लिए भी तैयार करना है। अगेन रिपीट कर दें कि पेपर सेटर पे डिपेंड करता है कि किस चैप्टर में से उसने न्यूमेरिकल देना है और किस चैप्टर में से उसने थ्योरी देनी है। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वहाँ से दैट्स मीन जो क्वेश्चन नंबर 7 वो बनेगा चैप्टर नंबर 16 और 18 से, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बनेगा 17 और 19 से, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बनेगा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 20 और 21 से। तो देखो यहाँ पे जो जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसकी जो वेटेज है वो तकरीबन सेम है। 8 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है और हर क्वेश्चन 2 पार्ट रखता है, ए और बी, और ये जो 2 पार्ट्स हैं वो 2 अलग अलग चैप्टर से उठाए जाते हैं। सो सबसे ज़्यादा फोकस आपने करना है ये वाले हमारे पास जो स्कीम है ये कि ये जो पहला क्वेश्चन है वो 12 एंड 13 से बनता है, दूसरा जो है वो 14 और 15 से बनता है, तीसरा 16 और 18 से बनता है, और चौथा जो है दैट्स मीन के 17 और 19 से, और यहाँ पे जो हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन है वो बेसिकली बनता है 20 और 21 से। सो हमें देखना है कि अब हमें कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। तो देखो अगर टेक्निकल तरीके से तैयार करना है हमने पेपर को तो उसके लिए देखें अगर हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम पहले अपने पेपर को 95% 99% तैयार करना चाहते हैं, तो देखो उसके लिए सबसे बेहतरीन क्या है कि आपका ये जो हमारे पास 12 चैप्टर है 13 चैप्टर है जो कि आपने शुरू में अच्छे से पढ़ा होगा, जो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो शुरू में या शुरू के दिनों में वो बहुत शौक से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ज़रा ये जो हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन है 12 एंड 13 ये तो एग्जैक्टली बहुत अच्छे से तैयार होगा और हो जाता है। सो हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन नंबर 5 है वो अटैम्प्ट होगा ये 12 और 13 से। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें तो वो बनता है 14 और 15 चैप्टर में से। अब आप पे डिपेंड करता है कि ये जो हमारे पास 14 और 15 है इसको तैयार करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 निकल जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 12, 13, 14 और 15 चार चैप्टर शुरू वाले 4 चैप्टर हम अगर पढ़ लेते हैं तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और ज़ाहिर इन 2 जो हमारे पास जो 4 चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने से हमारा जो 50% आप कह सकते हम जो कह रहे थे कि जो शॉर्ट आंसर्स हैं ज़ाहिर उनका कुछ पोर्शन भी कवर हो जाता है जो कि थ्योरी में से आना है। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वो आएगा 16 और 18 में से। अब ये जो हमारे पास 3 क्वेश्चन बच गए हैं 16 और 18, 17 और 19, 20 और 21। अब देखें यहाँ से आप को जो अच्छा लगे जो कि 16 और 18 हमने अच्छे से तैयार करना है, 17 या फिर 17 और 19 तैयार करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर है 17 और 19 अगर आप ये रख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन फिर वही कि दैट्स मीन कि वो आपने डिसाइड करना होता है कि कौन सा चैप्टर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो हमारे पास ये जो हमारे पास है जो चैप्टर नंबर 20 और 21 है ये खैर थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं। सो ये मैं दैट्स मीन हमारे पास नहीं रेफ़र करूँगा कि इन पे फोकस किया जाए या हमारे पास एक क्वेश्चन जो यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि हमने टोटल 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। सो इन 3 के लिए बेहतर तो यही है कि हम क्या करें चैप्टर नंबर 12 से चैप्टर नंबर 18 तक ये जो 6 चैप्टर हैं इनको अच्छे से तैयार कर लें।
अगर हम इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, शुरू वाले 6 चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो इस तरह हमारे पास जो 24 मार्क्स हैं, ये जो 24 मार्क्स हैं वो आसानी से गेन हो जाते हैं, हासिल कर लेते हैं। सो इस तरह दैट्स मीन कि जो पेयरिंग स्कीम है, इससे हमें एक तो ये आइडिया हो जाता है कि किस चैप्टर पे कितना टाइम लगाना है।